ब्रह्मचर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को अमृत प्रदान करता है। यह व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो देव तुल्य हो जाता है। ब्रह्मचारी साधारण मनुष्यों से अलग होता है। उसकी चेतना का स्तर उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। वह वेद शास्त्रों को सरलता से समझने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला योगी अजय हो जाता है और ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य से शरीर में शक्ति का संचार होता एक सच्चा ब्रह्मचारी अजय बन जाता है। उसके मुखमंडल पर कांति दिखाई पड़ती है। वह निर्भीक होकर जीवन व्यतीत करता है। लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। वह निरोगी जीवन जीता है। वृद्धावस्था को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मनुष्य के मुकाबले कई गुना अधिक बढ़ जाती है। वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, अर्थात ब्रह्मचारी मृत्यु भय को छोड़कर लंबी आयु प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य का दीर्घ काल तक पालन करने से मुखमंडल पर तेज उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति सुंदर हो जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य द्वारा काम वासना पर विजय प्राप्त कर लेता है वह देवताओं के तुल्य स्थान प्राप्त कर लेता है। एक सच्चा ब्रह्मचारी निर्भीक होकर जीवन व्यतीत करता है। उसे किसी का भय नहीं होता, यहाँ तक कि वह मृत्यु से भी नहीं डरता है। ब्रह्मचर्य का नियमित रूप से पालन करने पर व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती जाती है। ऐसे व्यक्ति के नेत्रों में चमक दिखाई पड़ती है। वह साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। ब्रह्मचर्य व्रत से कार्य करने की क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति को कम थकान महसूस पड़ती है। ब्रह्मचर्य से वीर्य की रक्षा होती है। जो पुरुष लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का रक्षण करता है उसे तेजस्वी एवं बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारी व्यक्ति की बुद्धि अति तेज हो जाती है। ब्रह्मचारी कोई भी विद्या सरलता से ग्रहण कर लेता है। ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला आचार्य तथा प्रजा का पालन करने वाला प्रजापति ब्रह्मचर्य की शक्ति से ऐश्वर्या को प्राप्त करता हुआ सबको वश में करके अनेक प्रकार से विराट शासन को प्राप्त होता है। प्राचीन भारत में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरुकुल व्यवस्था थी, जहां पर विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। गुरुकुल के आचार्य भी सच्चे ब्रह्मचारी होते थे, जिस कारण वह विद्वान व शक्तिशाली होते थे। गुरुकुल के ब्रह्मचारी ही राजा के पद के लिए चुने जाते थे। ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले आचार्य व राजा सभी व्यक्तियों पर शासन करते हैं, अर्थात वे विद्वान होकर समाज में सत्य विद्या का प्रचार करता है तथा असत्य का दमन करते हैं, जिससे लोग उनका आदर सत्कार करते हैं।